हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ पैटर्न मेकिंग प्रोग्राम्स करेंगे नेस्टेड फॉर लूप्स की मदद से। तो पहले तो ये समझते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप्स होते क्या हैं। एक फॉर लूप के अंदर अगर मल्टीपल या सिंगल फॉर लूप और यूज़ किया जाए तो उसको हम नेस्टेड फॉर लूप्स कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। ये जो पर्टिकुलर फॉर लूप है, इसकी बॉडी के अंदर एक फॉर लूप और मेंशन हुआ है। इनको हम नेस्टेड फॉर लूप्स कहते हैं। तो चलते हैं पहले अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। पहले प्रोग्राम में हमको कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 रोज़ में एग्जैक्टली सेम प्रिंट करना होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारी 5 हैं और हर रो में हमको 5 कॉलम्स में एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। एक कॉलम का एलिमेंट 1, दूसरे कॉलम का एलिमेंट 2, तीसरे कॉलम में एलिमेंट 3, चौथे कॉलम में एलिमेंट 4 और फिफ्थ कॉलम में एलिमेंट 5 है। तो आइए अब समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो एक क्लास बनाई बेसिक पैटर्न नाम से, उसके कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिए। उसके बाद डिफाइन किया अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन कर दिया। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है इस प्रोग्राम में वो ये है कि जो हमारा पहला फॉर लूप है या आउटर लूप है वो गवर्न करेगा नंबर ऑफ रोज़, मतलब कि हमको पैटर्न में कितनी रोज़ प्रिंट करनी है। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास यहाँ पे हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये जो आउटर लूप हो गया हमारा, जो कि आई से गवर्न हो रहा है, वो चलेगा 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5 तक। 1 से लेके 5 तक कितने टाइम्स चल गया? 5 बार, और हर बार इंक्रीमेंट कर दिया हमने इसको 1 से। इसके बाद जो इनर लूप यूज़ किया है हमने वो गवर्न हो रहा है जे से, और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को रेगुलेट करता है। हर रो में हमको 5 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये अंदर वाला भी जो लूप है वो भी 5 टाइम्स चल रहा है, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5, और हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब भी नेस्टेड फॉर लूप्स यूज़ हो रहे हैं तो उसमें आउटर फॉर लूप के एक इटरेशन के लिए, मतलब कि आउटर फॉर लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला जो फॉर लूप है, इनर लूप जो है, वो अपनी सारी इटरेशंस चलता है। इसको और अच्छे से कहें तो मतलब कि जब i की वैल्यू हमारी 1 होगी सबसे पहले, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम i के लूप के अंदर आएंगे तो j अपने पांचों वैल्यूज़ जो कि 1 2 3 4 और 5 है, इनके लिए रन करेगा। वैसे ही जब i की वैल्यू अगली बार 2 हो जाएगी i++ करके, तब भी j की वैल्यू फिर से 1 से लेके 5 तक चलेगी। ऐसे ही i की वैल्यू 5 तक पे भी j की वैल्यू हमारी 1 से 5 चलेगी। इसमें एक चीज़ और देखने वाली ये है कि हमारा जो आउटर फॉर लूप है जो i से चल रहा है
उसकी लूप बॉडी यहाँ से शुरू होके हमारी यहाँ तक है। मतलब कि जब भी हम i की किसी भी वैल्यू के लिए लूप के अंदर आएंगे तो वो इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। जो हमारा इनर लूप है जो कि j से चल रहा है, उसका स्टार्टिंग ब्रेस ये है और एंडिंग ब्रेस हमारा ये है। तो मतलब कि जब भी हम j की किसी भी वैल्यू के लिए j के लूप के अंदर आएंगे तो इन ब्रेसेस के बीच के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब एग्जीक्यूट होंगे। अब ये तो हुआ प्रोग्राम का बेसिस। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि प्रोग्राम आखिर में ये पैटर्न प्रिंट कैसे करेगा। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हमारा एक वेरिएबल i रहेगा और दूसरा हमारा लूप वेरिएबल j बनेगा। i की सबसे पहली वैल्यू हमारी 1 है, तो i हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब कंडीशन चेक होगी जैसे कि फॉर लूप में होती है। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो हम फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे हम आउटर फॉर लूप से अंदर आके उसके स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। फॉर लूप के अंदर आते ही हमको सबसे पहले दूसरा फॉर लूप मिलेगा जिसमें कि j की वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज कर दी है, तो j हो गया अब हमारा 1। कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब हम j वाले फॉर लूप के अंदर आ गए। यहाँ पे मिला हमको system.out.print j की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी जो कि 1 है। इसके बाद हमको मिला इनर फॉर लूप का ब्रेस, तो अब हम वापसी j इक्वल टू 1 के बाद अब j प्लस प्लस होगा तो j हो गया 2, कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो j में आ गया 2। यहाँ पे हम इनर फॉर लूप में ही वापसी आए हैं। आउटर फॉर लूप की अभी भी वैल्यू i की 1 ही बनी हुई है। इसके बाद कंडीशन चेक हो गई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। हम वापसी लूप की बॉडी के अंदर, यहाँ पे हुआ फिर से system.out.print j अब की 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद वापसी ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस हो गया है, j हो गया 3, कंडीशन चेक होगी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। हम फिर से लूप बॉडी के अंदर, फिर से हमको प्रिंट स्टेटमेंट मिला और क्या प्रिंट कराया j अब की है हमारा 3। फिर से हम जैसे ही यहाँ पे ब्रेस मिलेगा हमको, हम यहाँ वापसी जाएंगे, j प्लस प्लस करेंगे, j अब की 4 हो गया। कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। हम वापसी लूप बॉडी के अंदर, फिर प्रिंट स्टेटमेंट j प्रिंट कराया, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। अब फिर से हम ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस होगा, j हो गया 5। j के 5 होने पे कंडीशन अभी भी ट्रू है, j इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। हम दोबारा से लूप बॉडी के अंदर, फिर से हमको प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा और j प्रिंट हो जाएगा। अब जब वापसी जाएंगे हम तो j प्लस प्लस होने पे j हो गया 6, कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, तो 6 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हम system.out.print j पे नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम इसके बाद जाएंगे हमारे system.out.println पे। प्रिंट ln होने से ये हुआ कि हमारा प्रिंट तो कुछ नहीं हुआ, बस लाइन चेंज हो गई। लाइन चेंज होने के बाद फिर जैसे ये ब्रेस एग्जीक्यूट होगा वैसे ही हम वापसी आउटर फॉर लूप पे पहुंच जाएंगे। i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस, i पहले 1 था, अब क्या हो गया 2 हो गया। i के 2 होने पे कंडीशन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन
ट्रू है, हम फिर से आउटर लूप की बॉडी में अंदर आ जाएंगे। अब आउटर लूप की बॉडी के अंदर आते ही फिर से हमको इंट j इक्वल टू 1 मिला, तो j अब दोबारा से 1 वैल्यू होल्ड करेगा। कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट j, क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से ऊपर गए, j++ हुआ, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो हमारा j प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि फर्स्ट इटरेशन के टाइम हो रहा था i के, वैसे ही सेकेंड इटरेशन के टाइम भी हमारा j जो है वो 3, 4 और 5 के लिए चलेगा, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें कि j प्रिंट हो रहा है उसमें 3, 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू जैसे ही 6 होगी हम वापसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे चले जाएंगे और हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम वापसी आउटर फॉर लूप पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद i की वैल्यू 3 होगी, इसके करस्पॉन्डिंग 1 to 5 के लिए हमारा इनर लूप j वाला लूप चलेगा और 1, 2, 3, 4 और 5 प्रिंट कर देगा। इसके बाद सिमिलरली 2 बार लाइन चेंज होगी एक एक बार करके, जो कि i की 4 और 5 के लिए चलेगी और जिसमें कि j 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ होल्ड करेगा और वो साइमल्टेनियसली प्रिंट होते हुए चलेंगे। i की वैल्यू 5 होने के बाद जैसे ही i++ होगा और i 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5 और हम आउटर लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया और ये हमारे क्लास के ब्रेसेस क्लोज हो गए। अब इसमें देखने वाली चीज़ वही है जो पहले भी बताई थी कि बाहर वाले लूप के एक इटरेशन या एक वैल्यू के लिए अंदर वाले लूप की सारी वैल्यूज़ रन करती हैं। मतलब i की वैल्यू जब 1 हुई है तो j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 तक चलेगी। वैसे ही i की बाकी जो वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4 और 5, उनके लिए भी j की वैल्यू 1 से लेके 5 तक के लिए रन करेगी। अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। इसमें हमको स्टार का एक पैटर्न प्रिंट करना है, जिसमें कि पहले रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार और पांचवी रो में 5 स्टार प्रिंट करने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं, 5। मगर देखने वाली बात यह है कि हर रो में एक कॉलम बढ़ता हुआ चल रहा है। जैसे कि पहली रो में 1 कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3 कॉलम आएंगे और वैसे ही चौथी रो में 4 और पांचवी रो में 5 कॉलम आएंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो अपनी एक क्लास बनाई पैटर्न 1 नाम से। इसके बाद अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। जैसे कि पहले बताया था, जो आउटर लूप है हमारा वो नंबर ऑफ रोज़ जनरेट करने के काम आता है। नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 5 हैं, इसीलिए जो आउटर लूप है वो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। मतलब कि आउटर लूप 5 बार चल रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहली रो में 1 कॉलम, दूसरी रो में 2 कॉलम और वैसे ही आगे। तो इसमें जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लूप चलेगा इनर वाला,
जो कि जे से चल रहा है वो डिपेंडेंट होगा हमारे नंबर ऑफ रोज पे जिसकी वैल्यू आई में चल रही है। तो जो इनर लूप है वो हमारा 1 से चालू होके लेस देन इक्वल टू आई या नंबर ऑफ रो तक चलेगा और हर बार उसको प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट लगभग सेम चलेगा। तो आइए देखते हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। एक टेबल बनाएंगे, उसमें आई लेंगे और जे लेंगे। आई सबसे पहले हमारे पास 1 है, कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है और हम लूप बॉडी के अंदर आ गए। जे इक्वल टू 1 हुआ, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू आई, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू आई क्या है 1 है, कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, स्टार एज इट इज़ प्रिंट हो गया। इसके बाद जब वापसी जाएंगे और जे प्लस प्लस हो जाएगा तो जे हो गया 2 और कंडीशन हो गई फॉल्स, 2 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू आई दैट इज़ 1। तो अब इसके बाद हम आए प्रिंट एल पे, प्रिंट एल में प्रिंट कुछ नहीं हुआ, बस लाइन चेंज हो गई। ये वाला ब्रेस एग्जीक्यूट होते ही हम वापसी आउटर लूप पे, आई प्लस प्लस हुआ, आई अब की 2 हो गया है। आई के 2 होने पे कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, हम दोबारा से आई वाले लूप की बॉडी के अंदर। जे दोबारा से हमको 1 मिल गया, कंडीशन 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हम लूप बॉडी के अंदर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब दोबारा जब वापसी जाएंगे तो जे प्लस प्लस हुआ, जे अब 2 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, हम लूप बॉडी के अंदर और क्या प्रिंट हुआ, एक बार और स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद जे प्लस प्लस होगा, जे 3 हो गया, कंडीशन हो गई फॉल्स और हम प्रिंट एल पे आ गए और हमारा लाइन चेंज हो गई। इसके बाद आई हुआ 3, तो जे वाला जो लूप है वो हमारा 1 से लेके 3 तक चल रहा है, तो ये 1 2 और 3 टाइम्स हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। 4 पे आने पे कंडीशन फॉल्स होके हम वापसी आई हो गया 4। जैसे ही आई 4 हो रहा है तो जे का लूप 1 से लेके 4 तक चल रहा है और ये हो गया 1 2 3 और 4 के लिए। 5 पे कंडीशन होगी फॉल्स, तो अंदर वाला जो लूप है जे से जो कंट्रोल हो रहा है वो कितनी बार चला, 4 बार, तो हमको 4 बार ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही जब आई 5 होगा तो ये अंदर वाला जो लूप है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा, माने कि 6 पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी। 1 से लेके 5 तक चल रहा है जे का वैल्यू, इसलिए जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा वो भी 5 बार एग्जीक्यूट होगा और 5 बार एग्जीक्यूट होने के वजह से ये स्टार 5 बार प्रिंट होके मिल जाएगा। अब आई जैसे ही 6 होगा, कंडीशन बाहर वाले लूप की फॉल्स हो जाएगी, 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5 और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये मेन फंक्शन के ब्रेसेस क्लोज और ये हमारी क्लास क्लोज। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये थी कि हमारा जो इनर लूप की वैल्यू है कंडीशन वाली, वो हमारी आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो पे ही हमारे नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।